हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा। डिफरेंट मेथड्स की इन ब्रीडिंग कराएंगे, आउट क्रॉसिंग कराएंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो मेनली इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे प्लांट के केस में आपने पढ़ा था कि हम वाइबल सीड प्रोड्यूस कर रहे थे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। यहाँ के केस में क्या है, हम ब्रीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी नए एनिमल्स की ब्रीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नए एनिमल्स की जो ब्रीड प्रोड्यूस होगी, तो एनिमल के केस में बायोलॉजिकल प्रोसेस में सिंपली क्या इन्वॉल्व होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट, इसके पहले कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल और मेल फ्यूजन होता है और फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जाइगोट फिर इनमें जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो इस केस में इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि फीमेल के केस में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने मियोटिक डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। उसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन में फीमेल के केस में एग फॉर्मेशन होता है और मेल के केस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म और एग जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में इसको एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें ब्रीड कराना है, यानी कि हमें नई वैरायटी चाहिए, तो जाइगोट हमें बनाना पड़ेगा। जाइगोट के लिए क्या होगा, हमें एग चाहिए और स्पर्म चाहिए। ठीक है, स्पर्म जो होते हैं, जैसे जब मेनली अब यहाँ पे हम इनका, अब सपोज़ अगर जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था करन स्विस का, यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमने दिया था आपको करन स्विस का। तो करन स्विस में मेनली आपने किससे ब्रीड कराया था, आपने साहिवाल लिया था। ठीक है, जो कि फीमेल थी, और ब्राउन स्विस लिया था, इनमें क्रॉस कराया था। तो अब ये साहिवाल मिलती है आपको पंजाब में। ठीक है, और ये है ब्राउन स्विस आपकी यूएसए की ब्रीड है। तो इतनी दूर से तो लेकर हम आएंगे नहीं उसको। ठीक है, तो मेनली हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम सीमेन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको सीमेन को फिर ईज़िली हम यहाँ पे साहिवाल में ले जा, सीमेन को हम इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर आपने डिफरेंट वैरायटी स्टोर की थी प्लांट ब्रीडिंग में, वैसे ही सीमेन स्टोर कर लिया जाता है। सीमेन को लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन सुना होगा आपने। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं। तो चीज़ें की जो लाइफ जो स्पैन होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब सेव रहती हैं। तो सिंपली ये आपका क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड है। तो यहाँ पर हमने सीमेन कलेक्ट कर दिया, और यहाँ से हम हो सकता है एग भी कलेक्ट करके अपने पास रख लें, तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ कलेक्ट हो जाएंगे और फिर इनका हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो यही सिंपली इसमें हम टेक्निक में यूज़ करते हैं। जो जैसे कंट्रोल ब्रीडिंग जो टेक्निक है, इसमें दो टेक्निक इसमें नाम दिया है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा है मोएट। ठीक है, मोएट इम्पॉर्टेंट है आपका, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में क्या होता है, अब सीमेन हम जो लेते हैं, सीमेन ऑफ सुपीरियर मेल को हम इंजेक्ट करते हैं। जो सिलेक्टेड हमने फीमेल जो हमने सेलेक्ट की है, देखो मेल और फीमेल का सिलेक्शन हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि उस मेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें मस्कुलिन स्ट्रेंथ अच्छी होगी और जिसकी रिप्रोडक्टिव जो है कैपेबिलिटी अच्छी होगी। और फीमेल के केस में हम उसे ऑप्ट करेंगे या उसे चूज़ करेंगे जिसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी हाई होगी। तो ये हमारा डिज़ायर्ड मेल और डिज़ायर्ड फीमेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सपोज़ हमें सपोज़ एक हमारी जो ब्रीड है, हमने डिफरेंट ब्रीड ली। फीमेल में जैसे सपोज हमने काऊ की डिफरेंट ब्रीड ली, एक जो है 10 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करी, एक 7 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करी। तो ऑब्वियसली बात है, हमें ब्रीड ए जो है, इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। तो ब्रीड ए है, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। मेल के केस में भी ऐसे सपोज़ कई सारी वैरायटीज़ थी, तो 1 2 3, तो वैरायटी 1 जो है ये हमारे लिए ज़्यादा, इसमें ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ए को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सीमेन ऑफ जो सुपीरियर मेल होगा उसके सीमेन को हम सेलेक्टेड जो फीमेल होगा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली। इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है,
इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो है सिंपली हम स्टोर कर सकते हैं सीमेन को। इसने बताया क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बताई हमने कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं हम स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और जो भी डिज़ायर्ड सीमेन होगा उसका डिज़ायर्ड एग से हम क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी मोएट। मोएट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, दिस इज़ मोएट। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस केस में थोड़ा सा अगर अभी आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आप आगे पढ़ोगे या आपको अगर नॉलेज होगा थोड़ा सा, तो आपको ही पता होगा कि मेल के केस में कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, यानी सीजनल वो ब्रीडर नहीं होते हैं। ठीक है, वो सीमेन उनके प्रोडक्शन सीमेन के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है। बट फीमेल के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनमें एस्टर साइकिल चलती है, एस्टर साइकिल में एक पर मंथ केवल एक एग ही मैच्योर होता है, वो बाहर रिलीज़ होता है। ठीक है, सपोज डिफरेंट, ये आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर डिफरेंट तरह जो है आपके हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में डिफरेंट जो है साइकिल एक चलती रहती है जिसमें एग मैच्योर होता है। तो नॉर्मल ये होता है कि 28 डेज़ की साइकिल होती है। 28 डेज़ की साइकिल में कंप्लीट करने के बाद ही एक एग मैच्योर होगा। ठीक है, और जब वो रिलीज़ होता है तो रिलीज़ होने के प्रोसेस को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी रिलीज़ ऑफ एग। इस प्रोसेस में LH हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका सिक्रेशन बहुत हाई होता है, उस टाइम पे ये ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। तो एक टाइम पे हम एक ही एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें 28 डेज़ वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इसकी ये मोएट टेक्निक यूज़ की गई, जिसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी काऊ है यानी जो हमारी सेलेक्टेड फीमेल है, ठीक है, उसमें हम FSH हार्मोन सिक्रीट करेंगे। FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH हार्मोन जब सिक्रीट इंजेक्ट करेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, जो फॉलिकुलर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। फॉलिकुलर ग्रोथ बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। यानी अगर पर साइकिल पहले अगर 1 एग प्रोड्यूस हो रहा था, तो अब पर साइकिल 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो 6 to 8 एग पर साइकिल प्रोड्यूस होंगे। अब इसके बाद हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराते हैं, यानी जब एग जो होगा, एग को हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी एग रिलीज़ हुए उसमें हमने इंसेमिनेशन करा दिया, यानी सीमेन को हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, आर्टिफिशियली सीमेन इंसर्ट कराने के बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जाइगोट फॉर्मेशन में के बाद इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और एम्ब्रियो बनेगा। यानी जो फर्टिलाइज एग होगा, तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन 8 से 32 सेल स्टेज पे पहुंचेगा। उस कंडीशन में इसको हम रिकवर कर लेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। सिंपली जो है बहुत ही इजी टेक्निक है, नॉन सर्जिकली इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन सर्जिकली उसको हम रिमूव करने के बाद हम सैरोगेट मदर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 टर्म यहाँ पर आते हैं, एक आता है आपका जेनेटिक मदर, एक आ रहा है आपका सैरोगेट मदर। जेनेटिक मदर यानी कि जो, जैसे सपोज़ आपका ये मेल पार्ट सेल है, ये फीमेल सेल, फीमेल गैमेट सेल है, मेल गैमेट सेल, इनका फ्यूजन हुआ। तो आपको पता है कि जब मेयोटिक डिवीजन होता है तो हाफ़ क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं, हाफ़ क्रोमोसोम हमें फादर से मिलते हैं। तो हाफ़ क्रोमोसोम में 23 ही आए, तो 23 जो हमें क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ये मदर से मिल रहे हैं हमें। तो ये हमारी जेनेटिक मदर हुई, यानी जिस मदर से हमें क्रोमोसोम मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो जेनेटिक मदर्स में जब हम जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, 8 से 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है, तब इसको हम सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो सैरोगेट मदर मतलब अब इससे एडवांटेज क्या होगा, अब इसमें फिर से ओव्यूलेशन का प्रोसेस रिपीट किया जा सकता है, जो हमारा सेलेक्टेड फीमेल है। अगर हम दूसरी फीमेल फिर से अगर हमने यहाँ पे अगर इसने कंसीव कर लिया, तो अब इसमें ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी, जो आपकी ये जो एस्टर साइकिल जो चल रही थी ये स्टॉप हो जाएगी। तो साइकिल स्टॉप हमें नहीं करना, हमें इसी की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चाहिए, इसी का जेनेटिक वो कैरेक्टर्स चाहिए। तो सेलेक्टेड जो फीमेल है वो जिसमें मतलब कह सकते हैं डिज़ायर्ड हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, तो उसी से हम जो है एग प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है,
ताकि उसके एग में वही आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो जेनेटिक मदर में थे। अगर हम दूसरी मदर लेंगे तो उसमें दूसरे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको दूसरी जो है काऊ होती है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ट्रांसफ़र जो होता है वो नॉन सर्जिकली भी हो सकता है सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी जेनेटिक मदर है उसमें फिर से हम ओव्यूलेशन कराते हैं, फिर हम वहाँ से एग ऑब्टेन करते हैं और उसको दूसरे उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो है इस तरीके से जो है हमें कई सारी डिज़ायर्ड ब्रीड जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो इट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन कराते हैं। कौन सा हार्मोन है? FSH हार्मोन है। मल्टीपल ओव्यूलेशन कराने के बाद उसको एम्ब्रियो को हम दूसरे सैरोगेट मदर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस टेक्निक इज़ MOET. Okay, this is all about control breeding technique. In the next video we will talk about next topic. Thank you.